करते हैं। तो क्या एंट्री डाल के शुरुआत करें? सबसे पहले हम एक इसमें वोचर डालेंगे, वोचर डाल के परचेज में आ गए, और परचेज में इसका इनवाइस नंबर डाला, जो भी डाला, ओके डन। डेट पार्टी, पार्टी आल्ट सी क्रिएट करा, ए बी सी कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये बना दी हमने सन्डरी क्रिएटर के अंदर, ओके डन। और आपका इसमें एड्रेस लिख दिया, ओल्ड टाउन, ओके डन। और इसका कुछ भी हमने एक वो कोई भी एक नंबर डाल दिया, ये गलत है तो ये बता देगा गलत है, बिकॉज अभी सही नंबर हमारे पास है, कोई बात नहीं करते हैं। ऑल्ट सी करा, एक आइटम बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि डेल कंप्यूटर, ओके ये प्राइमरी में यूनिट्स, ऑल्ट सी करा, एनओएस कर दिया, नंबर्स कर दिया, और यहाँ पे एक खास चीज आती है, यूनिक क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी। यूक्यूसी क्या है? ये कुछ वेल डिफाइंड मतलब यूनिट्स हैं जो जीएसटी पोर्टल ने पहले से डिफाइन की हुई है। ठीक है जी, क्यों की हुई है इसके पीछे कारण बताऊंगा क्यों की हुई है। तो वो क्या है कि भाई तुम्हारी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, बट वो इनमें से किसी एक में होनी चाहिए, ताकि जीएसटी पोर्टल के ऊपर जब हम रिपोर्ट चढ़ाएं या कोई रिटर्न चढ़ाएं तो उसमें हमें पता रहे कि हाँ भाई तुमने जो कुछ भी लिखा हो वो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है वो है। जैसे अब नंबर्स है, अब नंबर्स को ही 70 तरह से लिख लेते हैं लोग बाग, कई तो पूरा ही नंबर लिख देंगे और फिर नीचे नंबर्स कर देंगे, फिर जो है करें, कोई एनओएस करेगा, कोई एनओ करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है कि नहीं। फिर इसके अलावा और बहुत सी जो होती हैं, तो उन सबको सिंक करने के लिए क्या है कि ये मैंने एनओएस करा, तो मतलब ये है कहने का मतलब कि जो मैं एनओएस कर रहा हूँ वो वास्तव में उसका यूनिक क्वांटिटी कोड एनओएस है। तो यानी कि हम जब यूनिट बना रहे हैं तो सिंगल यूनिट बनाई, नोज बनाया, नंबर्स का फॉर्मल नेम दे दिया हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर उसके बाद यूनिक क्वांटिटी कोड उसके साथ में दिया, और नेट कुछ नहीं है, ओके डन। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करा, और यहाँ पे यस करने के बाद हमने बोला कंप्यूटर, और एचएसएन कोड कुछ भी दे दिया जो इसका अवेलेबल है। ऑन वैल्यू है टैक्सेबिलिटी। अब देखो टैक्सेबिलिटी यहाँ पे 3 तरह की है, जीएसटी के अंदर टैक्सेबिलिटी 3 तरह की है, क्या क्या है? नंबर 1 तो ये है कि भाई एग्जम्प्टेड है कोई आइटम, कि भाई उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं, एग्जम्प्ट कर रखा है। निल रेटेड है, यानी कि जीरो टैक्स लगेगा। एग्जम्प्टेड और निल रेटेड दोनों की क्या जरूरत है? कई केसेस सर में कोई एग्जम्प्टेड में चीज तो ऐसी लगेगा नहीं, ऑर्डिनल रेटेड में है, फिलहाल नहीं है, और फ्यूचर में लग सकता है, बट एग्जम्प्ट में नहीं लगेगा। नहीं नहीं उल्टा है, निल रेटेड का मतलब है जीरो टैक्स है, एग्जम्प्टेड का मतलब ये है कि फिलहाल एग्जम्प्टेड है, बाद में लग सकता है, वो एग्जम्प्टेड लिस्ट से हट सकती है, अच्छा अच्छा। समझ गए। और टैक्सेबल मतलब वो टैक्सेबल। अब यहाँ पे वो इंटीग्रेटेड टैक्स पूछता है हमसे कि इसके आइटम के ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगेगा, तो हमने बोला 18% लगेगा, सेस कोई सेस नहीं है, डन। ये क्या है? टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, ओके डन, ये आइटम बन गया। अब ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डेल कंप्यूटर डेस्कटॉप ऐसे करके मैंने एक डाल दिया, ठीक है जी। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी सॉरी खरीद रहे हैं तो हम 5 क्वांटिटी खरीदेंगे, और रेट दे दिया जी हमने 23,000 का खरीदा, ठीक है जी। 1,15,000 का बिल बना, डन। दूसरा आइटम लिखना है, दूसरा आइटम लिख लो, अदरवाइज एंटर कर दो। अब क्या पूछ रहा है हमसे? अब हमसे टैक्स के लेजर पूछता है, तो टैक्स के लेजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये क्योंकि हमारी किस तरह की परचेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा टैक्स क्या लग क्या रहा है। वैसे भी जब आप बिल देखोगे ना, बिल में लिखा हुआ आ जाएगा कि स्टेट है, ये आ गया एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये कर लिया, डन। और ये हमारा बिल हो गया। ई वे बिल प्रोवाइड करना है, आप देखो क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर है, तो उसमें वो ई वे बिल डिटेल पूछने लग गया हमसे कि भाई ई वे बिल की डिटेल बताओ कि कौन से उससे आया था। हम इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यदि उस बिल में जो हमारे पास आया है उसके अंदर ई वे बिल की डिटेल लिखी हुई है तो हम डाल देंगे, नहीं तो नो भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। नो करेंगे तो आगे आ जाएगा, और अगर यस करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा ई वे बिल की डिटेल बोलेगा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, उसका ईबीएन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं,
ठीक है कि नहीं, कहाँ से आया है, किस ट्रांसपोर्ट से आया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये सब डिटेल जो होते हैं ई वे बिल के अंदर डालनी होती है। जब हम ई वे बिल कभी आगे करेंगे, जब बताएंगे, फिलहाल इसको हम एस्केप करके यहाँ पे नो करके और बाहर आ जाते हैं। तो हमने ये एक परचेज चढ़ा ली, ठीक है जी। तो ये परचेज चढ़ा ली, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस परचेज को चढ़ाते ही हमने दो तीन काम कर दिए। क्या क्या काम कर दिए, नंबर वन तो हमने एक पार्टी बना दी, और पार्टी बनाई तो हमने उसके अंदर क्या क्या, हमने उसके अंदर उसका जीएसटी डिटेल डाल दिया, उसकी जो है वो एड्रेस और वो सब डाल दिया। अब मैं एक और पार्टी बना के दिखाता हूँ तुम्हें, एक और पार्टी, और उसका मान लो परचेज हम देते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई, वही सुशांत सॉफ्टवेयर से हम कुछ खरीद लेते हैं, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल, ये सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हो गया। डेट, डेट को चेंज कर देते हैं ताकि अलग अलग डेट में एंट्रियाँ आ जाएं। 15 तारीख करा, और ये 15 तारीख में परचेज कर लिया, 15। ओके, आल्ट सी क्रिएट करा, सुशांत कंप्यूटर्स, ठीक है जी, जनरल क्रेडिटर है। और इसको अब हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल सर्कुलर रोड शिमला, और ये बना देते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी, पिन कोड जो भी है। और एक हिमाचल का हमें पता होना चाहिए, पिन इसका क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, कोड क्या होता है, बट कोई बात नहीं, तुम गलत भी डाल दो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। 08, मैं कुछ भी जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। जीएसटी नंबर का फॉर्मेट मुझे पता है कि भाई ये ऐसे होता है, 5 अंक और 4 अंक और फिर एक डिजिट, और फिर ये 1Z समथिंग ऐसे करके होता है। ये बोलेगा वेरीफाई कर लो, कोई बात नहीं, बाद में वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी, डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही परचेज ऑफ गुड करेंगे, अब इससे हम क्या खरीद लेते हैं, इससे खरीद लेते हैं लैपटॉप, स्क्रीन। लैपटॉप, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, अंडर क्या करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, इस चीज को ध्यान रखो। अंडर, अंडर में प्राइमरी में भी हो सकता है, और अंडर में हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, लैपटॉप, ठीक है जी। लैपटॉप की कैटेगरी बना दी। अब देखो इसमें लैपटॉप की कैटेगरी बनाने, मतलब ग्रुप बनाने के बाद क्या आ रहा है, ग्रुप के अंदर ये दो चीज आ रही हैं। इसमें से दूसरी चीज क्या है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यानी कि हमें ग्रुप के अंदर भी ये बता रहा है, आइटम ग्रुप के अंदर भी ये बता रहा है कि क्या इसमें जीएसटी डिटेल सेट अल्टर करनी है। मैं यस कर देता हूँ, मैंने यस करा, फिर वही चीजें आ गई, मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया भैया लैपटॉप है, एचएसएन कोड लगभग सबका सेम ही होता है, चलो सेम हो गया। और ये टैक्सेबिलिटी होती है जी इसकी, और ये 18% होता है, ठीक है जी। ये लैपटॉप के ग्रुप के अंदर आ गया। अब नोज में कर दिया, अल्टरनेट कोई नहीं है एप्लीकेबल, और मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा जीएसटी डिटेल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में मैं नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने लैपटॉप का ग्रुप बना दिया और ग्रुप के अंदर डाल दी, ठीक है जी। और ग्रुप के अंदर डाल दी तो ये ऑटोमेटिक देखना आप ग्रुप से उठा लेगा अगर क्वांटिटी, ग्रुप में नहीं डालते तो यहाँ डालनी तो पड़ती। इंडिविजुअल में डाल सकते हैं हम, बिल्कुल हाँ मतलब यहाँ पे सैटी अल्टर गुड से पहले डालनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। 32,000 का मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 10,000 का करके ही हो डन। अब देखो एक और खास बात बताता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने करा, क्या टैक्स लेजर डालेंगे, SGST, नहीं नहीं होगी। आया यार अमाउंट, और CGST नहीं आया अमाउंट, भाई IGST जीएसटी होगा, इंटरेस्ट रेट है ना। इंटरेस्ट है, बिल्कुल। सो टैली का फायदा क्या हुआ, टैली का फायदा ये हुआ कि आपको ये गलती नहीं करने देता, क्योंकि पार्टी हमारी हिमाचल की है, शिमला से आ रहा है, हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, तो ये इंटरस्टेट हो गया। तो इंटरस्टेट हाँ होने के बाद आपका IGST लगता है, यानी कि टोटल टैक्स जो होता है वो इंटीग्रेटेड के मोड में चला जाता है। बात आ गई समझ में। तो हमने यहाँ पे दो चीज सीखी, पहली बात ये कि अगर हम आइटम में, आइटम के अंदर डिफाइन ना करके ग्रुप में डिफाइन कर दें तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, देखो ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज क्या सीखी, कि अगर हमारी पार्टी बाहर की है तो वो ऑटोमेटिक टैली हमें मदद करेगा कि वो IGST में ही अमाउंट दिखाएगा, बाकी में नहीं दिखाएगा। अगेन ई वे बिल को नो करा और ये एक्सेप्ट कर लिया, दो परचेज चढ़ा दी हमने। अब इन दो परचेजेस के साथ हमने क्या काम करा है, हमने मेन काम यही करा है, नंबर वन कि आपका
आइटम बना दिए, नंबर 2 हमने पार्टियां बना दी, बस यही चीज है। और इसी से जो है हमारी परचेज जो है आगे चढ़ गई। ठीक है, एक और तीसरी परचेज चढ़ाता हूँ मैं, 9 तारीख के उसमें चढ़ा दिया मैंने, सप्लायर का कुछ भी नंबर डाल दिया, ओके ये डाल दिया नो। अब आप इसमें एक थर्ड उससे कोई भी एक और नई पार्टी बना देते हैं, या पार्टी को वही रहने दो, और इस बार हम उससे सुशांत कंप्यूटर से ही लेते हैं और एक और नया लैपटॉप लेते हैं। सुशांत कंप्यूटर ये आ गया, और परचेज ऑफ गुड्स आइटम में ऑल्ट सी करा, और अब की बार हमने उससे डेल लैपटॉप ले लिया। ठीक है जी, अब इसको हमने लैपटॉप में डाल दिया, यूनिट्स ओके डन, और यहाँ पे डन। देखो मैंने ना तो कुछ डिफाइन किया ना कुछ वो किया, सिर्फ उसको ग्रुप में डाल दिया, लैपटॉप वाले ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डालते ही ऑटोमेटिक देखना अब क्या होगा, जैसे ही हम कोई आइटम खरीदेंगे, और फॉर एग्जांपल इसको हम ले लिया डन, और अब देखो आईजीएसटी करोगे तो ऑटोमेटिक आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया, लगेगा तो एक ही ना, तो मैंने ग्रुप में पहले डिफाइन कर दिया था। तो हम ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं कि भाई आइटम बनाओ और आइटमों को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दो और ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दो, ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दो कि भी तुम्हारा टैक्सेबिलिटी क्या है, ये एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल है तो कितना टैक्स है, वो करते ही ओके डन हो गया। देखो हमने करा और ऑटोमेटिकली आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया। समझ गए? ये दूसरा एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि मैंने एक नया आइटम बनाया था और उस आइटम को सिर्फ ग्रुप के अंदर डाला था, ग्रुप के अंदर डालते ही वो अपनी जीएसटी की डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेता है। हमने क्या सीखा अभी तक कि कैसे हम परचेज की एंट्री करेंगे, कैसे हम पार्टी बनाएंगे और कैसे हम उसका जीएसटी नंबर वहां पे डालेंगे, राइट? तो ये हो गया। अब इसी में हम एक सेल डाल के देख लेते हैं। सेल डालेंगे, F8 करेंगे, और सेल बिल उसका जो भी आया है वो सेल बिल, तो खैर कोई बात नहीं, सेल बिल तो हमारा होता है। हमने 1 नंबर बिल से जो है सेल एंटर करी, F2 करा, 10 तारीख कर ली, और ये हमारा बिल नंबर है पहला, और हमने मान लो किसको भेजा, Alt C करा, और XYZ, ये मेरे फेवरेट हैं, XYZ कंप्यूटर ABC कंपनी। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। ये एक इंडिविजुअल कस्टमर था, इंडिविजुअल कस्टमर को डाला, और इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना, या तो कंपोजिशन कंज्यूमर रेगुलर और अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर कर देंगे कि ये तो कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर में चला जाएगा। ठीक है जी, ग्रीन, हाँ वाटर डिटेल्स पे। ठीक है जी, सेल्स ऑफ गुड्स में गए, और यहाँ पे हमने अब मान लो डेल लैपटॉप बेच दिया, क्वांटिटी 1, बेचा हमने 40,000। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, टैली में दो चीजें हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की रेट भी है और वैसा रेट भी है, इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पे 40,000 डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये 40,000 में बेचा, और उसके बाद आपका जो CGST है वो और SGST है वो लगा दिया, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो मतलब हमें जीएसटी के अंदर सिर्फ यही करना है कि अपना आइटम अच्छे से डिफाइन कर लो, उसके ऊपर टैक्स रेट लगा लो, टैक्सेबिलिटी, HSN कोड। अब जरा देखो, मैं इसका एक बार प्रिंट आउट दिखाता हूँ आपको। Ctrl+P करा, रिव्यू देखा, और ये हमारा प्रिंट आउट, XYZ कस्टमर को दिया वगैरह वगैरह, ये इसका HSN कोड है, ये अमाउंट है, और यहाँ पे ये इसकी डिटेल है कि भाई ये 9% इसमें CGST है, 9% इसमें SGST है। ये डिटेल भी आएगी, अमाउंट की डिटेल, कि भाई कितनी अमाउंट, कितना टैक्स है, और उसमें कितनी तो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, कितना टैक्स बना है, SGST CGST, और ये हमें ऑटोमेटिकली इसका वो दे देता है डिटेल।